Hello, good morning everyone. Today's class going to be special. Please hit the like button before we start the class. मेरे प्यारे दोस्त, हमने क्या पढ़ा था पिछले क्लास में? वी वर्ब की कुछ पार्ट्स पढ़े थे। आज भी हम उस पार्ट्स को पूरा कवर करने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था हम लोगों ने? वी वर्ब। तो वी वर्ब में क्या-क्या पढ़ा था? चलिए हम सबका रिवीजन थोड़ा-सा कर लेते हैं। तो हमने बताया था आपको कि प्रेज़ेंट प्रेज़ेंट क्या होता है और क्या बताया था पास्ट क्या होता है और क्या बताया था फ्यूचर के बारे में बताया। तो प्रेज़ेंट में हमने तो समझ लिया था क्या-क्या होता है। तो अब इसका हेल्पिंग वर्ब भी हमने बताया था इज़, एम अ, और क्या होता है आर होता है और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है वॉज़ और वॉज़ और वर होता है, ये चीज़ हमने जाना था। और क्या जाने थे कि विल होता है सॉरी विल विल भी होता है फ्यूचर का। अब हमने बताया था आपको कि इसको 4 जगहों पर यूज़ करते हैं। कहाँ-कहाँ? एक होता है आपका पोज़ीशन में और दूसरा आपका क्या कहाँ पर हमने बताया था? प्लेस में कहाँ पर? प्लेस में। और तीसरा हमने बताया था रिलेशन में, कहाँ पर? रिलेशन में। और चौथा हमने बताया था आपको क्या कहते हैं हाँ डेजिग्नेशन डेजिग्नेशन एक-एक करके इसका तो पता है आपका अवस्था होता है। अवस्था होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? अवस्था। तो थोड़ा खाली कम जगह बची है। अवस रुको यार। पहले पोजीशन अवस्था और प्लेस मतलब हुआ जगह और रिलेशन मतलब हुआ आपको पता है रिश्ता होता है, ये हमने बताया था। और क्या बताया था? डिजिग्नेशन मतलब होता है पद। अब इन चारों को क्या करते हैं सेंटेंस में बता के दिखाते हैं आप लोग। ध्यान से देखो इधर, इधर क्या करते हैं हम सेंटेंस को लेते हैं। तो एक हम सेंटेंस लेते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे हाँ पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो पोजीशन में आपका होता है एक जैसे कि राम राम खुश है। राम क्या है? खुश है। ये हमारा एक नंबर हुआ। तो राम इज हैप्पी। और इसी तरीके से हम प्लेस की बात करें तो राम अ, राम स्कूल में है। स्कूल में है, ये हमारा दूसरा है। तो राम इज राम इज इन द स्कूल। अब हम करेंगे रिलेशन की बात। तो रिलेशन में जैसे कि हम बोलते हैं ना राम मेरा दोस्त है। राम मेरा दोस्त है। तो राम इज माय फ्रेंड। अब इसी तरह से हमारा आ जाएगा चौथा, यहाँ पर ले लेते हैं डिजिग्नेशन। राम किस पद पर है? राम मतलब राम एक टीचर है, शिक्षक शिक्षक है। तो राम इज अ टीचर टीचर। राम इज अ टीचर। क्या हमने बताया? चारों को ले लिए कि किस पोजीशन में कैसे किस में है। यह एक हमने बताया आपको इस तरीके से कि यहाँ पर यूज होता है वी वर्ब में। अब इसी में हम क्या करते हैं, ये तो हमने समझ लिया कि चारों चारों को इस तरीके से यूज कर होता है यहाँ यहाँ पर।
अब समझते हैं, इधर ध्यान से देखो, ये बहुत जरूरी है इस वाले को। इधर देखो ध्यान से, बिल्कुल इधर ध्यान से देखना है। हमने क्या करना है कि इज एम आर को, इसको पहले, इसका मीनिंग आता है आपका प्रेजेंट में, पता है प्रेजेंट में क्या आता है? इसमें है या हो या है, तो इस तरह से हमारा जहां भी अगर है हो, है है तो वहां पर क्या करना है? प्रेजेंट में समझ लेना है, वो प्रेजेंट में है। और अगर यहाँ पर अगर था, थी और थे है, तो वो समझ लेना वो पास्ट में है। और फ्यूचर की बात करें तो गा, गे, गी है, तो वो फ्यूचर की है। तो इसमें हमने कैसे समझा? अगर कहीं भी कोई भी वाक्य, जैसे कि कोई किसी में है, तो वहां पर है को समझ लेना वो प्रेजेंट में है। किसमें है? प्रेजेंट में। और प्रेजेंट की हमारा हेल्पिंग वर्ब लगना है वहां पर। और क्या है? अगर था वाली बात है, अगर था है तो वो पास्ट में है, और पास्ट की हेल्पिंग वर्ब भी है वाज वर। और विल भी मतलब होगा, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब विल भी होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये तो समझ लिए। अब समझते हैं प्रेजेंट की, हम समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट की बात करेंगे, और प्रेजेंट में सिंपल टू निगेटिव तक हम सेंटेंस बना के आपको बताएंगे। तो चलिए एक एक पहले प्रेजेंट के लेते हैं, फिर देखते हैं बात उसकी। तो सबसे पहले हम समझेंगे स्ट्रक्चर। हमने पहले पहले ही बताया था, जो भी है स्ट्रक्चर है। तो हम स्ट्रक्चर को समझते हैं, स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो स्ट्रक्चर में, सिंपल में स्ट्रक्चर सबसे पहले दिखा देते हैं आपको। सिंपल में स्ट्रक्चर आपका आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर प्लस में आपका आ जाएगा इज, एम आर है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना, इज या एम या आर आएगा आपका, प्लस में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। ये इस तरीके से हमारा क्या होगा? स्ट्रक्चर हुआ। अब क्या करते हैं इसी में, हम लेते हैं एक सेंटेंस से, लेते हैं एक सेंटेंस से लेते हैं। तो जैसे कि हम ले लेंगे, यहीं पर किसी का ले लेते हैं, चलो आ, आ, क्या कहते हैं, हाँ, क्या कहते हैं, एक सेकंड रुको। तो क्या करते हैं, एक सेकंड, चलो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम किसी, चलो एक इसी में लेते हैं, जैसे कि, हाँ, चलो पद की बात कर लेते हैं। क्या करते हैं? पद की बात करेंगे। तो पद, राम, या वो बोल दे, सब्जेक्ट है ना, तो हम ये क्या करते हैं, वो एक डॉक्टर है। वो एक डॉक्टर है। क्या बोल रहा है? वो एक डॉक्टर है। तो कैसे बोलना है, बना रहा है? तो हमने बताया था आपको कि ये हमारा वो क्या है? सब्जेक्ट है। और वह का इंग्लिश क्या आता है? ही आता है। क्या आता है? ही आता है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे। उसके बाद ये क्या है? पद की बात है ना, ये पद, पद है ना, ये यहाँ देखो, वो पद, पद की बात है। तो राम, ही इज अ डॉक्टर, ही इज डॉक्टर, ही इज, अ डॉक्टर। ये ही क्यों लगा है? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद क्या है हमारा? इज, एम आर है, प्लस में क्या है? सब्जेक्ट के बाद क्या है? प्लस में इज है। तो फिर उसके बाद क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है। जो भी ऑब्जेक्ट में है, एक एक के लिए हमने क्या लगा दिया? ए लगा दिए। तो हमने यहाँ पर ए लगा दिए, यहाँ पर डॉक्टर है, डॉक्टर है, ये डॉक्टर है। तो इस तरीके से इज क्यों लगा? ही के साथ इज क्यों आया? तो हमने बताया था कि ही हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के सिंगुलर सब्जेक्ट में इज आएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट में आर आएगा। बताया था, बिल्कुल बताया थे। इस तरह से होता है। ये हमारा क्या हुआ? सिंपल में हमारा बना, ये हमारा सिंपल में बना। अब इसी में आता है आपका निगेटिव भी आता है। क्या आता है? बिल्कुल निगेटिव आता है इसमें।
तो निगेटिव के लिए हम क्या करते हैं, ये तो एक सेंटेंस, चलो हम निगेटिव बना के दिखाते हैं आप लोग को। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, निगेटिव लेते हैं। निगेटिव में आपको वह एक डॉक्टर नहीं है, वो एक डॉक्टर नहीं है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इसी तरह से सिर्फ हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे और प्लस में क्या आ जाएगा, बाद में इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर आएगा। तो हम क्या करते हैं, चलो ये लेते हैं। तो ही इज नॉट अ डॉक्टर, डॉक्टर क्या बोल रहा है, वो एक डॉक्टर नहीं है, निगेटिव बात है। नहीं है तो ये हम जहां भी नहीं दिखाई दिए वो निगेटिव वाक्य हो गया, निगेटिव सेंटेंस है। तो हम क्या करें, हमने क्या किया यहाँ पर स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने बना दिया। ही सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, तो इज हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, इज है, तो इज लगा दिए। और नॉट क्या है हमारा, नॉट नहीं के लिए नॉट लगा दिए। और टीचर जो भी ऑब्जेक्ट है हमने डॉक्टर के लिए डॉक्टर ले। अब समझते हैं कि प्रेजेंट, देखो सिर्फ इज एम आर ये सब हमारा क्या है, जहां भी सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो बी वर्ब में तो वहां पर इज लगाना है, समझ रहे हो ना। अगर प्लूरल सब्जेक्ट की बात हो तो वहां पर आर लगाना है, समझ गए, बिल्कुल समझ गए। चलो क्या करते हैं कि चलो प्लूरल में ही समझा देते हैं। तो हम क्या करेंगे प्लूरल में, जैसे कि ले लेते हैं तुम मेरा फ्रेंड हो, नहीं, तुम मेरा दोस्त हो, तुम मेरा दोस्त है। तो ये हमारा सिंपल में बना रहे, देखो यू आर यू आर माई फ्रेंड, फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। क्या बोल रहा है, आर कहाँ लगा, ये हमारा प्लूरल समझो। यू क्या है, हमने पिछले क्लास में बताया था ना, वो सारी चीज आप कॉपी में उतारे होंगे बिल्कुल। तो आर क्यों कहाँ लगा हमारा, जहां पर हमारा प्लूरल वर्ड है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वहां पर आर लगाएंगे, समझ गए, बिल्कुल समझ गए। तो इस तरह से बनता है। तो चलिए हमने समझ लिया कि प्लूरल में आर लगता है और सिंगुलर में इज लगता है। और एक बताए थे एम, एम कहाँ लगता है, सिर्फ आई के बाद आता है, आई का बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, एम आता है, समझ रहे हैं ना। तो जैसे कि हम यहाँ पर बोल देंगे मैं टीचर हूँ, मैं टीचर हूँ, टीचर हूँ, मैं टीचर हूँ। तो कैसे बोलना है, आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ, टीचर, आई एम अ टीचर। तो इस तरह से बोलना है। एम कहाँ लगा हमारा, आई में, जहां पर एक मतलब मैं में, आई में क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब एम है, यहाँ पर इज आर नहीं आएगा, समझ रहे हो ना? बिल्कुल समझ गए। तो चलिए हम तो ये समझ गए, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम जो हमारा टॉपिक है उस पर अभी हम बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर हमने समझाया आपको कि यहाँ पर क्या समझाया कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इस तरह से होगा। अगर निगेटिव बनाना है तो सिर्फ नॉट डाल के फिर ऑब्जेक्ट लगाना। अगर इसी में एक आता है, आपको पता है, बिल्कुल नहीं पता है, इंट्रोगेटिव, सब सब्जेक्ट क्या करते हैं, कम करते हैं। इधर हम क्या करेंगे, पहले हम इसको हम क्लीन करते हैं और इस साइड में जितना भी स्ट्रक्चर हमारा आता है उसको हम स्ट्रक्चर को लिख देंगे। तो हम इधर का स्ट्रक्चर नहीं, इधर हम सेंटेंस लेंगे और इधर जो है हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो एक सेकेंड लेते हैं, फिर उसके बाद हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो हमने हमारा सबसे पहले हम स्ट्रक्चर 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 सिंपल हमारा क्या आएगा, सिंपल आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा क्या आएगा, इज एम आर आएगा, इज एम आर आएगा, और प्लस में हमारा क्या आएगा,
ऑब्जेक्ट आएगा। एक चीज, हाँ, ये किसकी बात हो रही है, सिर्फ प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, समझे ना, अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, आपको क्लियर है। हाँ, तो अब हमारा निगेटिव की बात करें, निगेटिव में हमारा कैसा स्ट्रक्चर आएगा, तो निगेटिव में हमारा स्ट्रक्चर आएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर लगाएंगे, इज एम आर के बाद आपका आ जाएगा प्लस में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा प्लस में ऑब्जेक्ट। यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना। अब इसी में एक आता है आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक शब्द, जो प्रश्न क्वेश्चन पूछता है। तो प्रश्नवाचक सब्जेक्ट आएगा, फिर हाँ सब्जेक्ट सॉरी, यहाँ पर पहले क्या आएगा, इज, और इज एम आर को सबको आगे कर देना है, सबको आगे करना है, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हम क्या आएगा, हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। अब क्या करते हैं, इस प्रश्नवाचक शब्द को हम सेंटेंस में लेते हैं, तब हमें और क्लियरली समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर है, वह एक डॉक्टर है, तो हम पूछ रहे हैं वो एक डॉक्टर, इसी तरह से तो हम यहाँ पर लगा देंगे, क्या लगा दिए, क्या वह एक डॉक्टर है, डॉक्टर है, क्या वो एक डॉक्टर है। ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी से पूछ रहा है ना कि क्या वो एक डॉक्टर है, तो ये क्या के लिए हम क्या लगाएंगे, तो क्या के लिए, इसीलिए तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सबको आगे कर दिया है। प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव के लिए सिर्फ इंट्रोगेटिव में क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जिस तरह यहाँ पर हमने आपको स्ट्रक्चर बताया, उसी तरह से यहाँ पर लेना है। तो इज लगा है कि इज लगाना है, फिर हमारा क्या आएगा, ही आएगा, ही इज ही अ डॉक्टर। इज ही अ डॉक्टर, क्या वो एक डॉक्टर है, बोल रहे क्या वो एक डॉक्टर है। ये हमारा क्या हुआ, प्रश्नवाचक शब्द, ये हमारा क्या हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो इंट्रोगेटिव में ही पूछता है। जैसे कि कुछ भी आप पूछ रहे हो ना, क्या वो डॉक्टर है, क्या वो खिलाड़ी है, क्या वो टीचर है, तो इस तरीके से क्या क्या वो लगा रहे हैं, तो क्या जहां भी आएगा ये क्या, तो आप समझ लेना, अगर शुरू में बोल रहा है क्या, तो वो समझ लेना आपको कि इंट्रोगेटिव का सेंटेंस में बोल रहा है, तो आपको इस तरह से लगाना है। तो इसी तरीके से एक आता है हमारा इंट्रोनिगेटिव, क्या आता है, इंट्रोनिगेटिव। इंट्रोनिगेटिव देख ले, इंट्रोनिगेटिव जैसे कि इज एम आर को आगे करना है, फिर प्लस में क्या करना है आपको, आर लगाना है, फिर प्लस में क्या करना है, आर लगाना है, फिर प्लस में सब्जेक्ट लगा दिए, देन उसके बाद क्या करना है, नोट लगाना है, प्लस में फिर क्या करना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, इस तरह से। तो इसके हिसाब से हम चलिए अब बनाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि परस इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस है ना, तो इंट्रोनिगेटिव क्या, वह एक वह एक डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, क्या बोल रहा है, क्या वो एक डॉक्टर नहीं है। तो यहाँ पर देखना है, क्या के लिए हमने क्या किया है, सबको आगे कर दिया है। जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसका हेल्पिंग वर्ब आगे करना है, हेल्पिंग वर्ब आगे लगाना है। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब वह के साथ क्या आएगा, इज आएगा, तो इसको आगे कर दिए, और ही आया, ही आएगा, ही लगा दिए। फिर हम क्या करना है, हमको क्या करना है, नोट लगाना है, क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या है, नोट है, तो नोट लगा दिए, और फिर प्लस में क्या आ रहा है, प्लस में ऑब्जेक्ट है अ डॉक्टर, तो हमने लगा दिया डॉक्टर। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है सेंटेंस है इंट्रोनिगेटिव, क्या वो एक डॉक्टर नहीं है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है ये। तो इस तरह से होता है। अब इसी में एक आता है डब्ल्यू एच फैमिली। डब्ल्यू एच फैमिली में हमारा बहुत सारी चीज होती है, देखो इसको भी ध्यान से समझना है। तो डब्ल्यू एच फैमिली का लेते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली का लेते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली में आ जाएगा आपका, जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन पूछने वाले वाक्य है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, तुम कौन हो, कौन हो, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम वो कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस तरह से होता है इसमें। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे कि हाउ
होता है इसमें हाउ होता है एक क्वेश्चन पूछने वाली वर्ड, और होता है व्हाई होता है, डब्ल्यू व्हाई होता है, क्या होता है व्हाई होता है, वेयर होता है, हु होता है। इस तरह से हमारा होता है 8, 9, 10 इस तरह से। वो आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ़ हम अभी एक ही लेते हैं, समझ रहे हो ना? सिर्फ़ आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर एक ले लेते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं व्हाई। क्या बनाते हैं? व्हाई ले लेते हैं। व्हाई मतलब होता है कौन? क्या होता है? कौन होता है। क्यों होता है सॉरी, व्हाई मतलब कौन नहीं होता है सॉरी, क्यों होता है। क्या होता है? व्हाई मतलब क्यों होता है। और फिर हमारा क्या आ जाएगा? इज़, फिर आ जाएगा हमारा प्लस में अब क्या लगा देंगे? वाई के बाद क्या लगा देंगे? प्लस में क्या लगाए? इज लगाएंगे, एम लगाएंगे और आर लगाएंगे। ये इज एम आर क्यों लगा? अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करेंगे ना, तो हम इज एम आर का यूज करेंगे। ये हम सिर्फ स्ट्रक्चर समझा रहे हैं, स्ट्रक्चर इसलिए कि आप कॉपी में उतारेंगे, गलत नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या लगा दे? सब्जेक्ट लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? सब्जेक्ट लगाएंगे। फिर हम क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इज दैट क्लियर? तो इसी तरह से हम यहाँ पर क्या करते हैं? देख लेते हैं, इस यही वाला ले लेते हैं, यही वाक्य लेते हैं। वह एक डॉक्टर डॉक्टर क्यों है? क्यों क्यों है? क्या बोल रहा है? वो एक डॉक्टर क्यों है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? जैसे कि यहाँ पर हमारा है, जैसा स्ट्रक्चर है, पहले क्या है? वाई है, तो हमने क्या लगा दिया? वाई लगा दिया। उसके बाद हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब हमारा ही के साथ इज आएगा, तो इज लगा दिए। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही है, ही लगा दिए, वह के लिए ही लगा दिए। और हमारा ऑब्जेक्ट में हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट में अ डॉक्टर। तो इस तरह से व्हाई इज ही अ डॉक्टर? क्या वो डॉक्टर क्यों है? क्या बोले? वो एक डॉक्टर क्यों है? तो कैसे बोलना है इंग्लिश में? ही ही इज सॉरी, व्हाई इज ही अ डॉक्टर? व्हाई व्हाई इज ही अ डॉक्टर? वो डॉक्टर क्यों है? अब इसी में आता है इंट्रोनिगेटिव, डब्ल्यू एच फैमिली में भी आता है। क्या आता है? डब्ल्यू एच फैमिली में भी आता है आपका इंट्रोनिगेटिव। इंट्रो निगेटिव आता है, जैसे कि यहाँ पर वाई प्लस में आ जाएगा आपका इज एम आर, और क्या कहते हैं, प्लस में आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, देन उसके बाद क्या आएगा? नॉट लगा दिए, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करते हैं? इधर तो जगह कम लग रहा है दिखने में, चलो इधर ही ले लेते हैं। डब्ल्यू एच निगेटिव है ये वाला, ये यहाँ पर लगा देते हैं, सिग्मा की निशान लगा देते हैं। ये हमारा इंट्रोगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट है, और हमारा ये इंट्रो निगेटिव है, और ये हमारा डब्ल्यू एच वाला है, डब्ल्यू एच का है। नॉट के बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ पर लिख देते हैं। समझ गए? आपको सही से उतार लेना है काफी। तो अब यहाँ पर देखना है कैसे बनाना है। जैसे कि यही यही है ना, तो यहाँ पर लेना है वह एक डॉक्टर 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 क्यों है? डॉक्टर क्यों क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्या कर रहा है? वो एक डॉक्टर डॉक्टर क्यों नहीं है? डॉक्टर क्यों नहीं है? ये क्या कर रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है, निगेटिव में पूछ रहा है, तो वो एक डॉक्टर क्यों नहीं? नहीं के लिए क्या है? नहीं लगा तो ये हमारा निगेटिव है, डब्ल्यू एच निगेटिव सेंटेंस है, डब्ल्यू एच निगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है? वाई लगाना है, और फिर हमें क्या लगाना है? वाई के बाद हमारा आ जाएगा इज आएगा, फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा? ही आएगा, और सब्जेक्ट आएगा, और फिर प्लस में हमारा सब्जेक्ट ही तो आगे, सॉरी, नॉट आएगा ना। क्या है? नॉट है, नॉट लगा दिए, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? डॉक्टर है, तो डॉक्टर लगा दिए। देखो इधर देखो, ये नॉट ना सिर्फ डब्ल्यू एच में चौथे स्थान पे आएगा, नॉट चौथे स्थान पे आएगा डब्ल्यू एच में। और निगेटिव में हमारा हमेशा निगेटिव या इंट्रो निगेटिव हो, तो हमारा तीसरे
तीसरे नंबर पे आ जाएगा नॉट। कभी भी इंट्रोनेगेटिव में बनाना है तो तीसरे नंबर पर आएगा। सिर्फ डब्ल्यूएच में ही हमारा क्या आता है, चौथे नंबर पर नॉट आता है। समझ रहे हो ना? बिल्कुल। तो आप आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे से यहाँ तक समझ में आया गया होगा। आपको क्या करना है, ये हमने सिर्फ एक सेंटेंस से बनाया और डब्ल्यूएच तक बनाए। इसी तरह से आपको आज से ही 10-10 सेंटेंस लेना है, सिंगुलर का लेना है, 10 सेंटेंस बनाना है डब्ल्यूएच तक का तक, और प्लूरल सब्जेक्ट बनाना है डब्ल्यूएच तक तक एक सेंटेंस लेना है, और आई एम वाला भी बना देना है, उसको भी बनाना है। सिंपल से डब्ल्यूएच तक आपको बनाना है। समझ रहे हो? तभी आपको ये क्या कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है तभी याद होगा। स्ट्रक्चर कैसे याद होगा? ये स्ट्रक्चर ही तो हमारा काम है। सब तो स्ट्रक्चर के हिसाब से हो रहा है, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से ही हो रहा है। तो स्ट्रक्चर याद करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। ठीक है? तो यही तक हमा हमें समझ में आ गया कि ये हमें ऐसे इस तरीके से बनाना है। सिर्फ हमने आज बताया प्रेजेंट में, और कल हम बात करेंगे पास्ट में, पास्ट का। समझ रहे हो ना? कल हम पास्ट में बताएंगे किस तरह यूज करता है इसका हेल्पिंग वर्ब और कैसा सेंटेंस रहता है। ये हमारा है जहाँ है, यह इस तरह से पास्ट में हम बताया ना कि प्रेजेंट में, जैसे प्रेजेंट की अगर पहचान करना है तो आपको है हो, जहाँ पर हो है, हो को पहचानना है कि लास्ट में हो और हु आता है कि नहीं, तो वो समझ लेना कि वो प्रेजेंट में है, वो वाक्य प्रेजेंट में है। समझ गए? बिल्कुल समझ गए आप लोग। आज की क्लास आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, मुझे पता है। अगर आज आप लाइक करते हैं तो और मुझे खुशी होती है। आप एक लाइक ज़रूर करें, और जाने से पहले मैं कहूँगा आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। उससे क्या होगा कि आपका भी भला होगा और आपका दोस्त भी आपको दुआ देगा। सो मेरे डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए मन लगाकर, और प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए। थैंक यू।